Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Adarsh Senior Secondary School, Khaisargad. I hope you enjoying your holidays. And now we are back again on track. Let's start chapter number 5th, exercise 5.1, question number 21. जो लास्ट हॉलीडे से पहले हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, continuity and differentiability. क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एंड नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. लेट कर लेते हैं जी एक्स जो फंक्शन है ये है. पहले इनको अलग अलग करेंगे, साइन एक्स को अलग और कोस एक्स को अलग, दोनों को कंटिन्यू प्रूव करेंगे और फिर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड साइन एक्स इंटू कोस एक्स को करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से. तो फंक्शन ले लिया जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. लेट के बी एनी रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू के. तो जी के क्या हो जाएगा साइन के. जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा के साइन के, एंड के क्या है एक रियल नंबर है. लिमिट एक्स टेंड्स टू के नेगेटिव. तो यहाँ लिमिट कौन कौन से पुट करते हैं, के नेगेटिव एंड के पॉजिटिव. तो लिमिट के नेगेटिव पुट की, तो के नेगेटिव पुट करने पर क्या होगा, यानी कि जो साइन के है उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा. तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ से, जो अच्छा है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. के नेगेटिव है यानी कि कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो के माइनस एच, और एच है वो क्या है किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के इक्वल है, यानी कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. h टेंड्स टू जीरो, एंड साइन के माइनस एच, साइन के माइनस एच. तो इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला. साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. तो यहाँ ए कितना है के, एंड एच सॉरी बी कितना है एच है. तो ए की जगह के आ जाएगा और बी की जगह एच आ जाएगा, यानी कि साइन के कोस एच माइनस कोस एच साइन माइनस कोस के साइन एच. ए और बी ये के एंड एच में चेंज हो रहे हैं. तो ये देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है, तो साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो हमेशा जीरो होता है, और कोस जीरो 1 होता है. साइन जीरो जीरो एंड कोस जीरो 1 होता है, यानी कि जो साइन एच है तो क्या हो जाएगा, एच टेंड्स टू जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और कोस एच है तो एच टेंड्स टू जीरो है तो कोस एच कितना हो जाएगा 1. तो यहाँ से कोस एच कितना हो जाएगा 1, तो क्या रह गया साइन के. यहाँ से साइन एच है तो जीरो हो जाएगा, यानी कि कोस के भी जीरो हो जाएगा, तो साइन के माइनस जीरो साइन के हो जाएगा ये. नेक्स्ट लिमिट हम अगर पुट करेंगे के पॉजिटिव, यानी कि जो के प्लस एच आ रहा है, यानी के माइनस एच है, इसकी जगह क्या आ जाएगा के प्लस एच. तो फॉर्मूला अब की बार चेंज हो गया. फॉर्मूले में क्या चेंज हो गया, साइन पहले के माइनस एच था, अब साइन के प्लस एच है. तो इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, जो बीच में नेगेटिव था तो बीच में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. जो बीच में नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव. तो और पीछे की तरह वही करना है, यानी कि जो साइन एच है तो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि एच टेंड्स टू जीरो है, तो और कोस एच 1 हो जाएगा क्योंकि एच टेंड्स टू 1 है, तो कोस एच 1 हो जाएगा, तो साइन के एंड साइन एच जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो. तो क्या आ जाएगा इसका साइन के. तो फंक्शन साइन के था और दोनों लिमिट पुट करने पर भी साइन के है, तो क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूस हो जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट साइन है, अब की बार क्या हो जाएगा कोस. फंक्शन कोस एक्स ले लेते हैं. के बी एनी रियल नंबर एंड कोस के, तो लिमिट पुट करेंगे के नेगेटिव, उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे, परंतु इसमें फॉर्मूला चेंज, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है, यानी कि कोस के माइनस एच. तो इसका कोस के माइनस एच, यानी कि कोस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. कोस ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी. इसमें कोस है जो दोनों एक साथ आएंगे, और इसमें एक और चेंज है साइन में, जो बीच में अगर नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव का निशान था, इसमें क्या है अगर बीच में यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव का निशान आएगा,
और जहाँ अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का निशान आएगा, इसमें रिवर्स होता है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर कोस के माइनस एच है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी के माइनस एच, तो यहाँ के यहाँ एच, यहाँ के यहाँ एच हो जाएगा। उसी तरह से एच टेंड्स टू 0 है तो कोस एच 1 हो जाएगा, और साइन एच तो ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया, कोस के आ जाएगा यहाँ पर। अगर पॉजिटिव लिमिट पुट करेंगे तो फॉर्मूला चेंज, यहाँ पर बीच में पॉजिटिव था तो बीच में नेगेटिव हो जाएगा, परंतु नेगेटिव का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइन एच 0 और ये 0 करके यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया, कोस के रह जाएगा, सिर्फ कोस के रह गया। यहाँ भी कोस के, यहाँ भी कोस के, और फंक्शन भी क्या था, कोस के, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज। साइन एक्स भी कंटिन्यूज प्रूव हो गया, कोस एक्स भी कंटिन्यूज प्रूव हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी कंटिन्यूज, साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी कंटिन्यूज, और साइन एक्स इंटू कोस एक्स भी कंटिन्यूज। ये ए बी एंड सी तीनों कंटिन्यूज प्रूव हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेंट एंड सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ये फंक्शन है, ये दिखाना भी कंटिन्यूज है या नहीं है। उसी तरह से जो शुरुआत है वो उसी तरह से करेंगे, पहले साइन एक्स और कोस एक्स दोनों उसी तरह से कंटिन्यूज प्रूव कर देंगे, जो प्रीवियस सब में हमने किया था उसी तरह से कंटिन्यूज प्रूव कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, जो सीकेंट होता है, जो सेकेंट होता है, ये क्या होता है, सीकेंट है वो क्या होता है, सीकेंट इज इक्वल टू सेक 1/cos। सेक क्या होता है, 1/cos, एंड कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है वो होता है 1/sin। सीकेंट क्या होता है, 1/cos, एंड कोसेक क्या होता है, 1/sin। तो 1 क्या है यहाँ पर, 1 तो एक फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा कंटिन्यूज होता है। और कोस होता है, और कोस एक्स, यहाँ एक्स भी है, तो कोस एक्स है उसको हमने पहले से ही कंटिन्यूज प्रूव कर दिया, यानी कि ये भी कंटिन्यूज और ये भी कंटिन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड भी कंटिन्यूज हो जाएगा। और कोस एक्स 1 है, ये कांस्टेंट है, तो ये सिंपल कंटिन्यूज, एंड साइन एक्स है, ये हमने कंटिन्यूज प्रूव कर दिया, तो ये भी कंटिन्यूज होगा। परंतु इसमें एक कंडीशन है, ये कब कंटिन्यूज होता है, कब कंटिन्यूज नहीं होता, क्योंकि अगर कोस एक्स है ये अगर 0 हो जाए तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये कंडीशन देखने भी, कोस एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो ये कंटिन्यूज है। यहाँ भी साइन एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो जिसमें 0 ना हो, और अगर 0 ना हो तो ये कंटिन्यूज प्रूव हो जाएगा। तो साइन एक्स कब 0 होता है, साइन एक्स अनपाई पर 0 होता है, तो एक्सेप्ट अनपाई इट इज़ कंटिन्यूज। ये साइन एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और 0 कब होता है, ये अनपाई पर होता है, तो एक्स की वैल्यू अनपाई नहीं होगी, अनपाई को छोड़कर ये कंटिन्यूज हो जाएगा। इसी तरह से आगे जो कोस एक्स है वो कब 0 होता है, वो 2n + 1/2 इंटू पाई, 2n + 1/2 इंटू पाई पर 0 होता है, तो 2n + 1 इंटू पाई/2 इसको छोड़ करके बाकी सभी पर ये कंटिन्यूज हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 ये कंडीशन होती है, इनको छोड़ करके ये कंटिन्यूज हो जाएगा। इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर of x function there का sin x by x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than equal to 0. Let k be a real number according to question k less than 0, पहले क्या k less than 0 and k is equal to 0 and k greater than 0। पहले लेस देन पर कर लेते हैं। लेस देन 0 पर क्या होता है, फंक्शन है जो लेस देन 0 पर फंक्शन कौन सा है, लेस देन पर फंक्शन है साइन एक्स बाई एक्स, और x की जगह हम k ले लेते हैं, और k भी यानी रियल नंबर, तो साइन k बाई के फंक्शन कौन सा हो गया, साइन k बाई के। लिमिट पुट करते हैं x टेंड्स टू k, तो फंक्शन लेट x टेंड्स टू k साइन x बाई x की जगह k पुट करने पर साइन k बाई के, तो ये जो फंक्शन आया और लिमिट पुट करने पर दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूज हो जाएगा।
नेक्स्ट के इज इक्वल टू 0 पर, लेस देन पर हो गया 0 पर, 0 पर फंक्शन कौन सा है x प्लस वन, फंक्शन कौन सा है x प्लस वन, तो 0 पुट करने पर क्या हो गया 0, x की जगह 0 तो 0 प्लस वन 1। अब लिमिट है वो 0 है तो 0 हो तब हो 0 हो तो जो लिमिट भी पुट करते हैं 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव। अब 0 नेगेटिव यानी कि 0 नेगेटिव क्या है, यानी कि अब 0 नेगेटिव पुट करने पर 0 से कम है तो फंक्शन x प्लस वन और 0 प्लस वन 0, 0 प्लस वन 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव करने पर x प्लस वन एंड यहाँ x की जगह 0 पुट करने पर 0 प्लस वन 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूस। थर्ड केस k ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पर अब k क्या हो जाएगा k प्लस वन, फंक्शन कौन सा है x प्लस वन, x प्लस वन की जगह k प्लस वन, फंक्शन k प्लस वन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू k, अब k क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k x प्लस वन, तो x की जगह k प्लस वन, तो दोनों इक्वल है, यहाँ भी k प्लस वन यहाँ भी k प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ ऑफ डिफाइंड बाई ऑफ x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। लेट के बी एनी रियल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कंडीशन कौन कौन सी है, एक बार तो k नॉट इक्वल टू 0 और एक बार k इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस k नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन कौन सा है k नॉट इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स, नॉट इक्वल टू 0 है तो सिंपल इसकी जो x टेंड्स टू k पुट करेंगे, x टेंड्स टू k पुट करने पर एक्स स्क्वेयर 1 बाई इंटू साइन 1 बाई एक्स, तो k स्क्वेयर इंटू साइन 1 बाई के, दोनों में इक्वल हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सिंपल हमें x की जगह k ही पुट करना है, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इक्वल टू 0 है तो अगर k इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कौन सा है 0 है। अगर लिमिट पुट करेंगे यानी कि x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पुट कर लिया, यानी कि अब जो लिमिट है वो 0 नहीं है, 0 से कुछ कम है। अगर 0 से कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है, अगर 0 ना है तो फंक्शन कौन सा है ये है एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 बाई एक्स है, क्योंकि ये फंक्शन कब है जब 0 है। अगर यहाँ लिमिट कौन सी है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी कि 0 नहीं है, 0 से कुछ कम है तो फंक्शन एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स। लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 बाई एक्स। अगर लिमिट पुट करेंगे यहाँ तो मल्टीप्लाई में क्या है 0 है, सॉरी मल्टीप्लाई में x है और x की जगह क्या पुट करना है 0, तो 0 इंटू समथिंग, आगे साइन है 1 बाई एक्स की वैल्यू कुछ भी हो परंतु यहाँ क्या है एक्स स्क्वेयर है और x की जगह क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, तो ये क्या लिमिट पुट करने पर क्या आ जाएगा 0। लिमिट पुट करने पर फंक्शन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिव में देखते हैं x 0 पॉजिटिव में फंक्शन यही होना है, परंतु अगर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर है यानी कि जो x की वैल्यू है वो तो 0 होगी और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। नेक्स्ट 25, फंक्शन दे रखा है ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 फंक्शन कब है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन बन रही है एक बार एक के नॉट इक्वल टू 0 और एक बार के इज इक्वल टू 0। पहले नॉट इक्वल टू 0 में देख लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 में अब 0 क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0 -1 -1। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट के टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अगर 0 नेगेटिव है यानी कि लिमिट 0 नहीं है तो फंक्शन कौन सा है नॉट इक्वल टू 0 में फंक्शन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और 0 पुट करने पर साइन 0 0 एंड कोस 0 -1, कोस 0 1 तो आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। 0 पॉजिटिव में इसी तरह से साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन 0 0 एंड कोस 0 1, तो ये क्या हो जाएगा आगे माइनस है तो -1, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस।
इज इक्वल टू 0 में देख लेते हैं, अब के कौन सा है -1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहता है, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस